उसको I don't know what you saw in me when he came with that part. अप्पू तो गॉसिप मांगते हैं और मेरे पास गॉसिप बिल्कुल नहीं है। तो अप्पू के सबसे अच्छे दोस्त वही बनते हैं जो गॉसिप बहुत अच्छे से कर लेते हैं। आई डोंट मीन इट इन अ बैड वे, बट जनरली क्या चल रहा है। और मेरा बड़ा बोरिंग है इस मामले में। शो में तो हम आपकी जासूसी देखते हैं, आपकी स्किल्स देखते हैं, सब कुछ, लेकिन असल जिंदगी में दोनों में से जासूस कौन है जिसको हर चीज जाननी है और उसकी तह तक जाना है? क्योंकि वो हर एक के अंदर ना कहीं वो ट्रेट होता है। मुझे ना ये होता है कि किसी भी दोस्ती में अगर झगड़ा हो गया है, कुछ भी हो गया है, चाहे उसका कोई भी रीजन है, या इन अ फैमिली सिचुएशन यहाँ पे रिश्तेदार बहुत सारे हैं, मुझे कोई लेना देना नहीं है उस इंसान से। मुझे बताओ, आई लास्ट माय मदर, इनका बताओ क्या सीन क्या है इनका, पता करके बताओ आप किस काम के हो यार। सो आई जस्ट वांट टू नो, आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट वांट टू नो एंड आई विल हैव अ वे टू फाइंड आउट। मेरा ड्रीम रोल होगा एक साइको किलर, एक उस तरह का कैरेक्टर दैट यू नो आई डोंट हैव द फेस, द कन्वेंशनल साइको किलर फेस, बट समवन लाइक मी, इफ आई प्ले दैट पार्ट इट विल बी रियली फन। So Amrish and Apurva, welcome to our studio. Thank you. So Dude season 2 आ गया है ऑलरेडी। सबसे पहले तो congratulations, और दूसरी चीज मुझे ये बताओ कि रिस्पांस कैसा मिल रहा है, बिकॉज आपसे सुनूंगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे तो पता ही है कैसा मिल रहा है। आप बताओ आपको क्या सुनने में आ रहा है शो के लिए, हमें भी वो ज्यादा अच्छा लगेगा। बट आप लोगों ने फॉलो अप किया, बिकॉज बहुत सारे ट्वीट्स हो रहे हैं लगातार, आप लोगों को टैग किया जा रहा है, एंड बिकॉज सीजन 1 इतना लोगों को पसंद आया था, थ्रिलर था, तो लोग कहीं ना कहीं बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे सीजन 2 से। एंड जितने मेरे नोन में जितने लोगों ने देखा है, मैंने खुद देखा है, तो मुझे तो बहुत पसंद आया है। मुझे लगा कि बहुत कम सीरीज ऐसी होती है आज के टाइम में, स्पेशली आपको 10-10 11-11 एपिसोड्स आते हैं एंड आपको लगता है ड्रैग किया जा रहा है, बट दिस वाज सो टू द पॉइंट, सो इस वजह से आई थिंक वो एंगेजिंग थी। बट अब आप बताओ कि आपको किस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं? I think people have really enjoyed this show because एक तो ये again thriller है, तो थोड़ा लोग intrigued रहे हैं शुरू से। सीजन 1 से इन्होंने पूरा जो सेटअप किया था सारा, अब सीजन 2 में लोगों को और चीजें पता चल रही हैं। अब केस अलग हो गया है, राइट, इनफैक्ट जो केस पहले चल रहा था वो नहीं है। सो उस हिसाब से आई फील दैट द ऑडियंस हैज रियली एंजॉयड इट, एंड बाकी हाउ इज द रिस्पांस दैट यू आर गेटिंग? हाँ यार, आई थिंक नीश ऑडियंस है यार डूड की फॉर श्योर, है ना, मासी शो तो नहीं है, तो जितनी है तो वो तो बहुत एंथुसियास्टिकली देखती है, और उनके फिर फीडबैक्स भी बड़ी हाउ टू पुट इट, जेनरिक फीडबैक्स नहीं होते हैं, दे आर वेरी प्रिसाइज अबाउट क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, रेस को इसका परफॉर्मेंस ऐसा था या ये वाला ट्रैक और चाहिए था। तो ओवरऑल आई थिंक जैसा मतलब हाउ टू पुट इट, मतलब हाँ यार सेटिस्फैक्टरी है, मतलब अच्छा ही रहा है अभी तक। और आई थिंक बिकॉज एक तो मिनी पे आया है, सो आई थिंक ग्रेजुअली डिस्कवर हो रहा है अभी विद टाइम मोर एंड मोर, सो वो इसलिए थोड़ा डिफरेंट भी है रिसेप्शन की, धीरे धीरे ही पता चलेगा। वैसा नहीं है कि एक वन गो में आपको पता चल गया कैसा, व्हिच ऑन सम अदर प्लेटफॉर्म्स आपको इमीडिएटली पता चलता है, यहाँ पे इट्स अ ग्रेजुअल डिस्कवरी। आल्सो वन मोर थिंग आई लाइक टू ऐड व्हाट ही सेड कि लोग वो वाले लोग देख रहे हैं, जैसे लोग नोटिस करते हैं कि क्या कैरेक्टर में अब यू नो कैरेक्टर आर्क और ये सब, तो एज एक्टर्स क्रिएटर्स भी मुझे लगता है ज्यादा मजा आता है जब इस तरह के कमेंट्स आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, लोग उस नजरिए से देखते हैं शो को ना, जबकि पूरा अच्छे से इन डेप्थ आपको दिखता है कि वो बारीकी से लोग देख रहे हैं और वो एक एक पॉइंट को उठा रहे हैं जो शायद हमने भी नहीं सोचा था, सो दैट गिव्स यू दैट काइंड ऑफ सैटिस्फैक्शन। या सो जब फर्स्ट सीजन किया था, डिड यू गाइस एक्सपेक्टेड टू बी दिस ह्यूज? बिकॉज जिस तरह के कंटेंट में इससे पहले हम आप लोगों को देखते आए थे, दैट वाज समथिंग एल्स, द जॉनर वाज कंप्लीटली डिफरेंट। यहाँ पर आप थ्रिलर लेकर आए हो, एक अलग टाइप का जॉनर एक्सप्लोर किया, एंड दैट टू लोगों को पसंद आया। सो आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया था व्हाइल यू गाइस वर शूटिंग फॉर द फर्स्ट सीजन आल्सो कि इतना अच्छा जाएगा? यार एक्सपेरिमेंटल तो बहुत ज्यादा था सीजन 1 भी, है ना, क्योंकि डिटेक्टिव जॉनरा है, बहुत आउट एंड आउट ऐसा हाउ टू पुट इट स्लैपस्टिक कुछ नहीं है। सो गिवन दैट आई थिंक तो काफी वेल रिसीव्ड रहा, है ना। सॉरी मैं क्वेश्चन भूल गया, एग्जैक्ट हमने क्या चीज पूछी थी? मैं पूछ रही थी कि जिस तरह से आपने फर्स्ट सीजन किया था, सेकंड सीजन में तो आपको पता था कि लोगों की कोई ऑडियंस बन गई थी फर्स्ट सीजन में, बट फर्स्ट सीजन में ये रिस्पांस एक्सपेक्ट किया था कि लोग पसंद करेंगे? हाँ, सो आई थिंक जितना एक्सपेक्ट किया था उतना मिल गया था। सॉरी, हाँ मैं तो सो ये पता था इट विल नॉट बी अ शो व्हिच वुड हिट व्हाटएवर 20-30 मिलियन व्यूज पर एपिसोड, है ना, बिकॉज़ नेचर ऑफ कंटेंट वैसा है नहीं, राइट। तो आई थिंक जितना एक्सपेक्टेड था उतना आया, एंड क्वालिटी ऑडियंस थी, मतलब ऐसा वाला नहीं था कि मतलब कैजुअल व्यूइंग नहीं थी कि देखा ठीक है अच्छे जोक्स थे, इतना याद है, मतलब जिन्होंने देखा काफी इन्वेस्टमेंट के साथ देखा। तो जब आप एक्टर, डायरेक्टर और राइटर की हैट पहनते हो, 3 रोल हो जाते हैं,
कितना डिफिकल्ट या मैं बोलूँ कितना इजी हो जाता है आपके लिए उस प्रोजेक्ट को समझना और उसके ऊपर काम करना? बिकॉज एक तरफ से जब मैं देख रही हूँ इस चीज को तो मुझे लगता है कि यार ये तो बहुत टफ काम है, 3 चीजें आप साथ में हैंडल कर रहे हो, और फिर दूसरी तरफ से लगता है कि आप कैरेक्टर्स को इतनी अच्छी तरह से जान जाते हो कि फिर आपको एक्टिंग नहीं लगती। इसमें से आपके लिए कौन सा वाला ट्रू है? सो फर्स्ट सीजन 2 मैंने राइट डायरेक्ट नहीं किया है ना, सीजन 1 आई डिड राइट एंड डायरेक्ट। सो राइटिंग से ये आप, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट दैट यू नो द यूनिवर्स वेरी वेल, है ना। तो कुछ चीजें होती हैं जो आप बहुत अच्छे से पुल ऑफ कर पाते हो बिकॉज विजन आपका है। कई बार राइटिंग डायरेक्शन के ट्रांसलेशन में बहुत सारी चीजें लूज हो जाती हैं। दूसरा, राइटिंग डायरेक्शन में भी हेल्प करती है और एक्टिंग में भी हेल्प करती है, अगेन द पॉइंट यू मेड, बट एक्टिंग एंड डायरेक्शन आर अ लिटिल दे कम इन द वे फॉर श्योर। तो वो थोड़ा सा, बिकॉज डायरेक्शन ना थोड़ा सा ऐसा प्रोसेस है, वो एक्सक्रूशिएटिंग होता ही है, आप थक जाते हैं, बट वो चीज अगर आप अपूर्व और में सीन कर रहे हैं, आई एम टायर्ड, तो उसको उससे कोई लेना देना नहीं है यार, है ना, कि मैं 4 घंटे 3 घंटे सो के आया हूँ, मेरे को तो अपना बेस्ट देना, तभी अपूर्व का परफॉर्मेंस अच्छा है, तो एडिड प्रेशर रहता है। और तो हाँ यार, हेल्प करता है राइटिंग डायरेक्शन, थोड़ा कन्फ्लिक्टिंग है, बट यही फिगर आउट करना है यार लॉन्ग रन में, हाउ टू कीप डूइंग इट बेटर। और ये टैलेंट ऐसे कम लोगों में होता है कि इतने हैट्स आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर पहन सको एंड उसको पुल ऑफ कर सको, यू नो, इट्स एक्चुअली वेरी एग्जॉस्टिंग। इमेजिन यू आर इन अ सीन एंड 4 एक्टर्स 5 एक्टर्स आपके साथ परफॉर्म कर रहे हैं, एक सीन कट होते ही हम इधर ही देख रहे हैं, बताओ क्या करना है। So he has to come out with that, he has to think for all the characters and tell us what to do next. So that's, I think, commendable. Yeah, that is commendable, no doubt. एक चीज यहाँ पे बहुत लोगों को नहीं पता होगी कि मैं अपूर्वा के साथ पहले काम कर चुकी हूँ। हमने भुवन बाम की म्यूजिक वीडियो में साथ में काम किया था। And what I observed, so as I said even before the interview, कि मेरी एक आदत है कि मैं लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ। जनरली वो हमेशा से रहा है, लाइक मैं इंटेंशनली नहीं करती बट हो जाता है। सो व्हाट आई ऑब्जर्व ड्यूरिंग दैट शूट कि अपूर्वा थोड़ी ऐसी एक फन लविंग एनर्जी और पॉजिटिव बहुत खुश है, सबके साथ घुल मिल रही है, सबके साथ बातें कर रही है, जाके हाथ मार रही है किसी को ऐसे, तो मेरे को वो वाली एनर्जी दिखी। बट यहाँ पर जो आपने ऋतु का कैरेक्टर प्ले किया, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। सो प्लीज टेल द व्यूअर्स कि वो कितना डिफरेंट है आपके एक्चुअल कैरेक्टर से। बहुत ज्यादा अलग है मेरे कैरेक्टर से। वो कभी कभी मेरे अंदर से एक ऋतु आ जाती है बाहर जो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होती है और बिल्कुल चुपचाप रहती है, अपने में खोई रहती है, बट वो बहुत रेयर होता है इन अ वर्क सेटिंग। ये कभी नहीं होता, ये मेरा इतना डल या इतना शांत स्वभाव कभी नहीं बाहर आता। सो आई थिंक आई डोंट नो व्हाट यू सॉ इन मी when he came with that part So I think वो था कि of course अब यार एक्टर को अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करने पड़ते हैं, अलग अलग लोगों के नजर से देखना पड़ता है खुद को। सो फॉर ऋतु माय अप्रोच वाज ऑलवेज थोड़ी, जो मेरे को दिया गया था जो भी ब्रीफ उसके हिसाब से, एंड खुद का मेरा एक्टिविटी मेरी एक एक्सरसाइज ये रहती थी कि अपनी सांस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना, ताकि जब आप बोलो तो बहुत ऐसा आराम से बोलो, which is so unlike you. The voice of that character is really different. बड़ा चैलेंजिंग था यार मेरे लिए वो। ओके तो एक और चीज थी कि जब अब आप दोनों ने 2 सीजन्स कर लिए, बहुत टाइम स्पेंड करते हो क्योंकि सेट पे होते हैं तो बहुत घंटे होते हैं रोज साथ में, तो दोनों एक दूसरे की सबसे अनोइंग आदत बताओ जो हमें नहीं पता। कुछ तो होगी क्योंकि हर इंसान में कोई ना कोई अनोइंग हैबिट होती है। मुझे तो नहीं, अब मैं कुछ और साइड देखना चाहती हूँ। अनोइंग तो मैं एग्जैक्टली नहीं बोलूंगा। अप्पू गॉसिप मांगते हैं और मेरे पास गॉसिप बिल्कुल नहीं है। तो अप्पू के सबसे अच्छे दोस्त वही बनते हैं जो गॉसिप बहुत अच्छे से कर लेते हैं। आई डोंट मीन इट इन अ बैड वे, बट जनरली क्या चल रहा है, और मेरा बड़ा बोरिंग है इस मामले में सीन। तो अब अगेन आई एम सेइंग आई डोंट नो इफ इट्स अनोइंग, तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ वो तो मतलब इट्स जस्ट वन थिंग दैट यू नो कि मैं शेयर नहीं करती इधर उधर, मुझे बस अपडेट्स चाहिए क्या चल रहा है, व्हाट्स हैपनिंग इज लाइक गॉसिप। तो अप्पू कुछ नहीं चल रहा है, तुम बताओ, एंड देन आई जस्ट स्टार्ट एंड आई जस्ट गिव हिम अ होल डाउनलोड एंड आई रियलाइज ओह शिट मैंने बहुत बोल दिया। दैट हैपेंस विद मी आल्सो, सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट। बट आपको उनकी क्या अनोइंग हैबिट लगती है? कुछ नहीं यार, कुछ तो होगा। कुछ नहीं यार, ही इज अ परफेक्ट पर्सन। मतलब क्या बोलूं और मैं आया करिए सच्ची में कुछ तो annoying है। I think the fact that he doesn't give me any information, any tea, any gossip is annoying. That sometimes is annoying anyway. Modify करके।
अच्छा, तो दो जासूस मेरे साथ अभी बैठे हैं, तो शो में तो हम आपकी जासूसी देखते हैं, आपकी स्किल्स देखते हैं, सब कुछ, लेकिन असल जिंदगी में दोनों में से जासूस कौन है जिसको हर चीज जाननी है और उसकी तह तक जाना है? क्योंकि वो हर एक के अंदर ना कहीं वो ट्रेट होता है, और कभी किसी की जासूसी की है तो किसकी की है? ये तो मतलब बहुत इस कॉन्वर्सेशन के बाद बहुत ऑब्वियस हो गया। मैं तो मुझे ना ये होता है कि किसी भी दोस्ती में अगर झगड़ा हो गया है, कुछ भी हो गया है, जब उसका कोई भी रीजन है, या इन अ फैमिली सिचुएशन जहाँ पे रिश्तेदार बहुत सारे हैं, मुझे कोई लेना देना नहीं है उस इंसान से, मुझे बताओ। आई विल आस्क माय मदर, इनका बताओ क्या सीन क्या है इनका, पता करके बताओ आप किस काम के हो यार। सो आई जस्ट वांट टू नो, आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट वांट टू नो एंड आई विल हैव अ वे टू फाइंड आउट। Okay. Yeah. And you don't have any kind of curiosity in life कि मुझे इस इंसान के बारे में जानना होता है, या क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम 3 बहनें हैं रियल लाइफ में, तो और हमारे में ऐसा होता है कि हम में से एक ने का नेचर ऐसा जरूर है कि उसको हर चीज जाननी है घर में क्या हो रही है, तो ये ना इवन घर में भी होता है। सो दैट्स आई एम आस्किंग कि ऐसा कुछ घर में भी है या फिर है ही नहीं कहीं पर भी और इंटरेस्ट ही नहीं होता कुछ जानने का? यार अब मतलब होता तो है, there is no better way to say मैं it, कह रही हूँ तो कोई है ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? यार होती तो है ही, है ना। Yeah. मैं थोड़ा सा अगेन यार ऐसा मैं कितना बोरिंग साउंड कर रहा हूँ, बोरिंग इंसान है यार, बट मैं किल कर लेता हूँ टू बी ऑनेस्ट। मेरे से मतलब हाँ मतलब आई किल दैट हाउ टू पुट इट, द अर्ज टू फिगर आउट। ऑफ कोर्स बहुत ही ह्यूमन है यार वो चीज ना, कि किसी के बारे में आप इंटरेस्टेड हो, थोड़ा और पता चले, बट वो मेरा नेचर ही नहीं है यार ऐसा, बीइंग आउट देयर एंड फिगरिंग इट आउट। ओके कूल। अरे के नेचर की बात होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपका तो है, तो आपने तो बता दिया। हाँ मेरा तो आप है, सब नोटिस कर हाँ, रहे तो मैंने बोला मैं पहले खुद बता देती हूँ, कहती नहीं इससे पहले दूसरा मुझे सोचते मेरे से ही सब कुछ पूछ रही है, मैं कहती हूँ मेरा भी है कुछ तो सुन लो। अच्छा तो अपूर्वा, कॉलेज रोमांस जैसा एक शो रहा, हाँ जी, जहाँ पर नायरा जैसा कैरेक्टर एकदम बिंदास, एकदम यहाँ पर ऑपोजिट टाइप का आपका कैरेक्टर आ रितु का, तो आपको पर्सनली किस तरह के कैरेक्टर ज्यादा ड्राइव करते हैं? जो यू नो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम करते हैं बट हर एक में हमारा हार्ट नहीं होता, हर कैरेक्टर में हमारा हार्ट नहीं होता, एंड दैट इज ट्रू। कोई एक्टर माने ना, दैट इज ट्रू। तो आपको पर्सनली किस तरह के कैरेक्टर्स ज्यादा किक मिलती है जिनसे लाइक करके? मेरे लिए मतलब अगर मैं उसको सिंपलीफाई करके बोलूं तो मेरा ड्रीम रोल होगा एक साइको किलर, एक उस तरह का कैरेक्टर दैट I don't have the face, the conventional psycho killer face, but someone like me, if I play that part, it will be really fun. तो वो मेरा बहुत मन करता है। और ऑल्सो मैं जब सोचती हूँ ना कि यार इस तरह के रोल्स आने चाहिए जिसके लिए मुझे रिसर्च करनी पड़े, जिसके लिए कुछ पढ़ना पड़े, जैसे डायरेक्टर होमवर्क देके घर भेजे, मैं शायद नर्ड हूँ इसलिए भी मैं ऐसे ही सोचती हूँ कि जो कैरेक्टर मेरे जैसा ना हो, मुझसे दूर हो, so that I get to be somebody else. तो ये मैं बहुत सोचती हूँ इन सब चीज़ों के बारे में कि इसमें ज्यादा मजा आएगा। और सैडली वो विच इज ट्रू होता नहीं है, मतलब होता है वो सरप्राइजिंगली मेजॉरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स में रीडिंग सबसे एंड में होती है ना। आपका लोकेशन रखी हो जाएगा, आपकी प्रोडक्शन लिस्ट बन जाएगी, सब हो जाएगा, एक्टर के साथ बैठ के उनको समझाना सबसे एंड में हो रहा होता है, which I think should not be the case. आप अगर है स्क्रिप्ट्स तैयार हैं, बिठा के अब बाद में बाकी चीजें चलती रहती हैं, बट हाँ थोड़ा सा एक्टर्स का प्रिपरेशन मुझे लगता है थोड़ा सा हो जाता है डीप्रायोरिटाइज इन अदर स्टफ। अच्छा एक और बात बताओ, अब जैसे सीजन 2 की हम बात कर ही रहे हैं, तो किसी भी तरह का सेट हो, फिर चाहे वो सीरियस हो या हॉरर कॉमेडी हो या एकदम कॉमेडी ड्रामा चल रहा है, किसी भी तरह का जॉनर हो, सेट पर एक अलग माहौल रहता है, हर सेट का होता है। तो जब आपके सेट पे माहौल था, एंड कंसिडरिंग कि अपूर्वा वहां थी, तो कोई ऐसा किस्सा जो कभी कुछ फनी हुआ हो, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद हो और आपको हमेशा याद रहेगा कि ऐसी हरकत हुई थी सेट पर, तो कोई किस्सा ऐसा है जो आप हमसे शेयर कर सके? तो बताओ आपको। यार एक्चुअली हम दोनों तो धीरे करके दोस्त बन ही गए और हमारे साथ अरुण जी जिन्होंने भाटिया जी का कैरेक्टर किया वो भी दोस्त बन गए। तो अब हम तीनों बदतमीज किस्म के लोग जब हम वैनिटी में होते हैं तो ये सब हमारा कुछ ना कुछ चलता रहता था। और एक मुझे बस किस्सा याद है कि मैं बंद हो गई थी वैनिटी में एंड यू हैड हेल्प्ड मी एंड उसमें बहुत जोक्स हुए थे। तो उस तरह की चीजें हमारे सेट पे चलती रहती थी, बट अगेन सेट पे एग्जैक्टली जहाँ पे कैमरा है वहाँ पे हम नहीं लेके जाते थे बिकॉज जो शो में हो रहा है वो हमारे वैनिटी में जो हो रहा है वो सेम नहीं है, बिल्कुल नहीं सकता, हम नहीं ले जा सकते। और कितनी भी मेरी कैसी भी इमेज हो यार, मैं भी काम सीरियसली करती हूँ। सो आई थिंक हाँ, एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड? कोई मस्ती कुछ याद आ रहा हो? नहीं यार, आई थिंक जनरली सो अप्पू के साथ ना मैंने पहले भी बहुत काम किया हुआ है, अभी पहले भी एक और जगह बात हो रही थी। सो आई थिंक तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो चुकी हैं, वो वैसे वाले कॉन्वर्सेशन में बता भी नहीं सकता, वैसे कुछ ऑफ नहीं है, बट सो जैसे अप्पू मुझे पहले बोलती रहती थी जब मैं मुंबई आता था, तो
चलो छोड़ो यार अच्छा बता नहीं सकते। डोंट किल द एक्साइटमेंट नाउ। अब वो मुझे बोलती रहती थी अरे यार चलो मैं नहीं बता रहा। अरे नहीं वो नहीं बताना होता। तो हाँ ड्रॉप। ये तो बहुत गलत किया। तो मेरा ये तो इंटरव्यू सेंस भी बहुत बुरा है यार, तो मैं ऐसी चीजें बताया तो No, but मुझे it's पता fun नहीं। ना, लोग सोचेंगे, लोग people will come and check your profile कि ऐसा क्या है, हाँ कुछ मिल ऐसा कुछ जाए। तो हुआ होगा राइट। आपने सस्पेंस में छोड़ दिया है। हाँ तो आगे बट भी- काफी इंटरेस्टिंग चीजें मतलब होती रहती हैं इन द पास्ट, और काफी ज्यादा हुई है बिकॉज मेरा पहला एक्सपीरियंस शूटिंग मुंबई में अप्पू के साथ था यार, ओके है ना। और अप्पू तब ऑलरेडी थोड़ी सी CR भी कर चुकी थी, तो आप इनिशियली थोड़ी एक नर्वसनेस भी होती है ना, Yeah, पहली बार oh आप my थोड़ा सा God, imagine. डिसेंटली एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स के साथ काम करते Yeah. हैं, तो एक्सपेक्टेशन सेटिंग भी अप्पू ने थोड़ा सही करी, थोड़ा नर्वसनेस मेरी फिर उसके बाद कम तो हुई। और बस यही है यार। Are you feeling like a veteran right now? हाँ तो एक्टिंग वाइज तो है ही, अप्पू कब Yeah. से कर रही है, अप्पू कितने साल हाँ ये हो तो गए? काफी टाइम हो गया है। हाँ। अच्छा इससे ना मुझे एक और चीज याद आई बहुत इंपॉर्टेंट, और मैं भूल जाती लेकिन अब इन्होंने उनका नाम लिया उस कैरेक्टर का तो मुझे याद आ गया। तो छोटे मियाँ के साथ जो आपका यहाँ पर केमिस्ट्री है इस शो में लोगों को बहुत पसंद है। आपने अभी रिसेंटली एक रील भी डाली थी, ऑफ कोर्स शो को प्रमोट करने के लिए डाली थी, बट लोगों को ना मजा आता है उस केमिस्ट्री में। तो जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री तो हम देखते हैं, बट ऑफ स्क्रीन कैसा बॉन्ड है उनके साथ? तो अरुण सर के साथ तो मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है यार, Yeah, है ना। yeah. और वो आई थिंक डूड की वजह से ही था, क्योंकि सीजन 1 में मतलब क्योंकि मैंने कास्टिंग ही करी थी तो उनको बड़ा ऐसा अच्छे से कैरेक्टर समझा के बुलाया गया, और सीजन 1 के टाइम ज्यादा बातें नहीं कर पाए क्योंकि मैं डायरेक्ट भी कर रहा था, Yeah. तो बड़ा वो मिस करते थे। बट सीजन 2 में तो हमारी वैनिटी साथ होती थी और बीच का दरवाजा कभी बंद नहीं होता था, हाँ तो वो एक बड़ा रूम ही होता था। और तो उनके साथ तो पूरे दिन नॉन स्टॉप जोक्स चलते रहते हैं, मतलब कुछ भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोच लेते हैं Oh yeah. जो आसपास किसी को समझ नहीं आएगा ये क्या बात कर रहे हैं, तो कुछ तो एक ऐसा जोक चल रहा है। तो अरुण सर के साथ तो हाँ यार काफी रहता है, प्लस वो मेरा कैरेक्टर भी मेरा फेवरेट है यार, सीजन 1 का तो स्पेशली। ट्रू दैट्स ट्रू। तो हाँ, और प्लस उन्होंने किया इतना अच्छा, तो ऑल द रिस्पेक्ट फॉर हिम। या Sometimes I used to feel कि मैं थर्ड व्हील हूँ क्या, मैं चली जाऊँ यहाँ से, इन लोगों को करने दूँ क्या, Like, ठीक है, romance is happening. Romance is happening, yeah. So एक लास्ट क्वेश्चन है, एंड ऑफ कोर्स दिस इज आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, बट मेरा मन है पूछने का तो मैं पूछ रही हूँ। सो बॉलीवुड फिल्म ली है कोई, आप दोनों को अलग अलग, और आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी पसंद से आपकी लीड एक्ट्रेस चुनोगे, आपके पास ऑप्शन है आप अपनी पसंद से अपना लीड एक्टर चुनोगे। हु वुड दैट बी, हु वुड यू लाइक टू रोमांस ऑन स्क्रीन? And why is it Apurva Arora? जरूरत ही नहीं है। नहीं बताओ आपको। Oh, let me तब तक मैं थोड़ा सोच think. लूंगा। हर एक का कोई तो होता है भाई। हाँ होता तो है, but I'm not thought of it like that. मैं हमेशा No. कैरेक्टर सोचती हूँ, मुझे क्या कैरेक्टर चाहिए, मतलब किसके ऑपोजिट का। बट कोई एक्टर तो होगा जिसका लाइक इंस्टाग्राम पे जाना इज लाइक थर्स्ट ट्रैप, और उसके इंस्टाग्राम देखते हैं अच्छा, वैसे सोच के दिलजीत हाँ वैसे यार, सोच के वैसे तो हाँ दिलजीत कि आप इसके already इसको बहुत रोमांस कुछ करने का मौका मिल जाए एक बार ऑन स्क्रीन, मजा उसमें आता बड़े है। गंभीर उसमें चली गई थी यार, एक्टर में सोचती यार इरफान साहब एक साथ काम करने का सपना Yeah. था, वो मैं कैसे बोलूं, हम्म। बट अगर उस तरह से सोचो Yeah. फर्स्ट ट्रैप तो यार दिलजीत यार, एमी विर्क आल्सो इफ Ah. anyone's watching. ओके ही इज वाचिंग, आई होप ही वॉचेस नाउ। आपका कौन है? कोई तो यार अब तो रिसेंट में तो कोई ऐसा नहीं है, बट हाँ थोड़ा पीछे अगर जाए तो आई थिंक प्रीति जिंटा और अरे माधुरी दीक्षित के लिए थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा, बट ये इनके साथ नाउ ऑफ कोर्स मोर फ्रॉम अ रिस्पेक्ट स्टैंड पॉइंट, बट इनके साथ आई थिंक बहुत मजा आएगा। तो अब पता नहीं वो कैसे वो सीन, बट लेट्स से थोड़ा सा टाइम ट्रैवल करवा के उनको scene में भेज देंगे तो काफी इंटरेस्टिंग होगा। या इफ दैट्स पॉसिबल देन यस। सो नो वन इन द यंग जनरेशन जिसके साथ मन है? हाँ यार मेरा मतलब अभी तो ऐसा तो यहाँ पे नहीं है, बाहर जैसे मुझे आई थिंक कौन है वंडर वुमन, गैल, हाँ गैल गैडोट आई थिंक सुपर क्यूट लगती हैं। हाँ आई नो हाँ, तो वो तो मेरा a lot of crush guys will agree here हाँ। for sure. तो वो मेरा बहुत बड़ा क्रश है, उनके साथ आ देंगे इफ वी कैन। Okay. पता नहीं हमारी केमिस्ट्री कैसी बैठेगी। अरे बैठ जाएगी, बैठा बैठा लेंगे। लेंगे, बैठा लिख देंगे लेंगे। ऐसा। मुझे साथ ले चलना, जस्ट टू बी अ विंग वुमन। वाह सही है। ये तो बहुत ही अच्छा काम किया। बस मेरे को साथ ले चलना। सो Amazon मिनी टीवी पर सीजन 2 आ गया है, थोड़ा सा बता दो क्योंकि बहुत से लोगों को ना चुल है हो जाती है ना सीरीज देखने का चुल, और वेब सीरीज का तो कॉन्सेप्ट ही ऐसा है, लोगों का चुल होती है एंड में कि अगला सीजन कब आएगा, अगले सीजन का क्या अपडेट है, क्या अपडेट है जो आप बता सकते हो अभी? अगले सीजन 3 का बोल रहे हैं आप? यस। ओह तो हमारे पास भी हमें नहीं अपडेट नहीं है पता है, नो तुम्हारे अपडेट, बताएंगे। इवन यू डोंट हैव इट। ये तो प्रोड्यूसर के पास होता है ना अपडेट, उसको बनाने के नहीं बनाना यार। हाँ तो
मतलब हम नहीं डिसाइड कर सकते। आई वुड लाइक कि बहुत सारे सीजन्स बने यार। या लोग भी चाहते हाँ, हैं ऐसा, मतलब तभी we मैंने would बोला कि want, मैं but- पूछूंगी, क्योंकि मैं नहीं पूछा होता तो कमेंट्स में आता। मैंने कहा मैं हाँ। पूछ लेती हूँ ताकि मुझे गालियां ना पड़े बाद में कि ये तो पूछा ही नहीं, ऐसा वाला चीज। पता नहीं यार, होपफुली सीजन 2 अच्छा करे and then I लेट्स would want to पुट make इट इन द season 3. यूनिवर्स हाँ। कि बन जाए 3-4 सीजन और। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप दोनों की केमिस्ट्री लोगों को काफी पसंद आई है, एंड जब से मैं आपका इंटरव्यू कर रही हूँ या चैट कर रही हूँ, बिकॉज आई हेट टू कॉल इट एन इंटरव्यू, मेरे साथ बहुत बुरी चीज़ है, मेरे को इंटरव्यू बोलना पसंद नहीं है। तो जब से मैं आपका चैट कर रही हूँ मुझे भी वो दिख रही है, वो केमिस्ट्री नो कि एक फन है, एक बहुत कम बोलेगा तो एक संभाल लेगी वाली चीज़। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर जॉनर है जो आप साथ में एक्सप्लोर करना चाहते हो आगे, इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम या हाँ, कुछ मतलब हम कुछ आई थिंक साइकोलॉजिकल कुछ कर सकते हैं यार, हम दोनों पहले इतनी तो बात करते हैं। जॉनरा क्या करना ये नहीं पता, उसमें साथ में तो एक बार वो आ गया इंटरसेक्शन ये, बट हाँ कुछ अरे हमने इस बारे में बात बहुत करी है। Yeah. ऑल्सो मैं बहुत पहले ऐसा बोलती थी कि हम एक दिल्ली टॉक्सिक कपल बड़ा अच्छा प्ले करेंगे। कभी-कभी इम्प्रोवाइज तो करते हम करते अपना ना, discussion या करते हैं। मैं हमेशा बोलती थी यार हम सीन खत्म हो जाने के बाद भी लाइंस लेते रहते हैं हाँ। कभी-कभी, एंड आई जस्ट गेट दिस वाइब कि वील प्ले इट रियली वेल, सो दैट जो जैसे गॉन गर्ल टाइप से हाँ, ना, Gone Girl। बट हाँ वो थोड़ा साइकोलॉजी आई थिंक एलिमेंट्स जिसके अंदर हो, वो करने में थोड़ा मजा आएगा। ओके देन अब क्योंकि अब आपने बोल दिया तो मुझे लगता है कि शायद बन भी सकता है, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है हमारे सेशंस में बहुत बातें बोली जाती हैं एंड वो कुछ टाइम बाद उसी तरह की न्यूज़ आ जाती है कि ऐसा बन रहा है कुछ। क्या बात कर सो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन हो जाती है कभी Hey. कभी। So मैंने कहा अगर बोल दिया तो क्या पता ये होता, यू नेवर नो, आई मीन आई डोंट नो, किस दिन मेरा इंटरव्यू करना या आई थिंक वही चल रहा है यहाँ पे, थोड़ा लो बजट है हमारा बट चल रहा है जैसे तैसे। बट अगर ऐसा होता है सो वी आर डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, Oh, wow. एंड इफ नॉट दैट तो किसी और प्रोजेक्ट में भी अगर आप साथ में आएंगे तो, क्योंकि केमिस्ट्री लोगों को पसंद है तो आई बिलीव लोग बहुत एक्साइटमेंट के साथ देखेंगे। बट फॉर नाउ कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू फॉर Thank you so डूड much. सीजन 2 एंड एवरीवन इज लविंग इट, एंड आई होप जैसे कि आपने बोला कि ग्रेजुअली कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंच रहा है, लोग देख रहे हैं, एंड आई होप आने वाले दिनों में और लोग देखें एंड आपके पास और अमेजिंग फीडबैक्स आए। थैंक यू सो Thank you. मच। But सीजन thank you 3 so बन much. गया तो मतलब पता चल जाएगा कि है ना, it हाँ, was- है ना, है ना, season हाँ। three Thanks तो जाएगा and your आपके लिए। your मुझे फिर manifestation ट्विटर पर ना और इंस्टाग्राम पे टैग करके बोलते हैं जरूर, थैंक यू जरूर। तनाक्षी। बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड इट वाज Thank you so लवली much, हैविंग यू बोथ हियर। Same here, same here. थैंक यू।